हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द डॉक्टर्स अड्डा 247। मैं हूं शिप्रा तिवारी। बहुत बहुत स्वागत है मेरे प्यारे बच्चों। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद कर रही हूं बहुत ही शानदार, जबरदस्त और जिंदाबाद होंगे। आज हम बात करने वाले हैं एक एनालिसिस वीडियो के बारे में, या इसमें हम बात करेंगे कि नीट 2025 का पेपर कैसा होगा। नीट 2025 में आखिर आपके पेपर का डिफिकल्टी लेवल कैसा होगा। बेसिकली इस वीडियो में हम इसी पॉइंट के चारों तरफ घूमेंगे कि हमारे 25 का डिफिकल्टी लेवल कैसा होगा, इजी, मॉडरेट या टफ। चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो के शुरुआत से लेकर अंत तक आपको जुड़े रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसके साथ साथ मैं कुछ कमेंट्स और प्रूफ्स दूंगी जिससे आपको ये समझ में आ जाएगा कि ये पेपर कैसा होने वाला है। प्यारे बच्चों, तो ध्यान से सुनना है, क्योंकि ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो आपके फ्यूचर के लिए हो सकता है और उसके हिसाब से आप अपनी तैयारी को शुरू करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। अभी हमारे मन में ये मुद्दा चल रहा है कि रीनीट होगा सारे बच्चों का या उन 1563 बच्चों का, या हमारे मन में ये सवाल उठ रहा है कि जो नीट एग्जामिनेशन है उसकी तैयारी हमें 24 के लिए करनी है या 25 के लिए करनी है, या नीट करना ही नहीं है। आज आपको मैं 25 के लिए ये एक एनालिसिस वीडियो दे रही हूँ जो कि डिफिकल्टी लेवल को दर्शाएगा। इस हिसाब से आप आज से ही अपनी तैयारी शुरू कर दें। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, पेपर के 3 लेवल होते हैं, इजी, मॉडरेट और टफ। लास्ट में मैं आपको बताऊंगी 2018 से लेकर 2024 तक के पेपर कैसे इजी थे, मॉडरेट थे, डिफिकल्ट थे, कैसे थे। अगर मैं लास्ट ईयर का ही पेपर देखूं, 2024 का पेपर, तो वो इजी था, मॉडरेट भी नहीं था, इजी था। 2023 का पेपर देखूं तो वो इजी टू मॉडरेट था। तो फिलहाल 2 साल की अगर मैं एनालिसिस की बात करूं तो एनटीए आपको इजी या मॉडरेट पेपर दे रहा है, जिसमें इजी क्वेश्चंस जो होते हैं वो ज़्यादा होते हैं। अगर मॉडरेट, इजी टू मॉडरेट लेवल का पेपर है तो भी। पर इस साल कुछ ऐसी चीज़ें हुई जो हमें ये सोचने पे मजबूर कर देती हैं कि आखिर पेपर का लेवल कैसा होगा। कुछ पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगी जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि पेपर का लेवल कैसा होना चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। सो नंबर 1 पॉइंट हमारा ये कहता है, स्पेशल पॉइंट्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे, जो ये बताएगा कि इस बार का जो पेपर होगा बच्चों वो होगा टफ। ठीक है, वो होगा टफ। ठीक है, मॉडरेट टू टफ लिख लें तो ज़्यादा सही रहेगा। इस बार का जो पेपर होगा वो होगा मॉडरेट टू टफ। इजी लेवल जो है वो थोड़े से क्वेश्चंस जो हैं वो कम किए जाएंगे। ऐसा नहीं कि इजी लेवल के क्वेश्चन होंगे नहीं, होंगे डेफिनेटली, पर इस बार का पेपर जो है वो मॉडरेट टू टफ बनाया जाएगा। अब मैं इस पूरे वीडियो में आपको बताऊंगी रीजंस कि ऐसा क्यों होना चाहिए या क्यों होगा। होना तो नहीं चाहिए पर होगा क्यों। नंबर 1 पॉइंट, ठीक है, इस बार का जो पेपर है वो बनाया जाएगा डिफिकल्ट, जिसमें मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस भी ज़्यादा होंगे, मतलब इजी कम होगा, मॉडरेट ज़्यादा और डिफिकल्ट। ठीक है, तो ये जो पेपर है ये मॉडरेट टू डिफिकल्ट लेवल का बनाया जाएगा। अब ये पेपर लेंदी बनाया जाएगा क्योंकि इस बार का पेपर जो था वो समय पर ही लोगों ने सॉल्व कर लिया। तो इससे क्या हुआ, क्यों होगा ऐसा? क्योंकि आपने देखा कि करीब 67 जो स्टूडेंट्स हैं उनको 720 आउट ऑफ 720 मार्क्स मिले। अब मैं कुछ डेटा आपको दिखाती हूँ कि इसमें क्या डिस्क्रिपेंसी है। तो 720 में से 720 बहुत सारे बच्चों को मिले, जो कि एक अनफेयर डिसीजन हमें देखने में लगता है, या हम ये कह सकते हैं कि इन्हें क्यों मिला 720? क्योंकि पेपर बहुत इजी था। अगर हम ये मानते हैं कि सब कुछ सही था तो पेपर इजी रहा होगा, तभी तो 720 में 720 ले आई है। ठीक है, तो इतने सारे बच्चों की वजह से पेपर जो है वो इजी हुआ। अब अगर मान लो ये सब सही भी थे, फिर भी एनटीए के ऊपर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क उठता है कि भाई आपने इतना कितना इजी पेपर बना दिया कि इतने सारे बच्चों के पूरे मार्क्स आ गए, जो कि थोड़ा सा इम्पॉसिबल सा लगता है। ये सब क्या होता है, ये एनटीए के ऊपर एक प्रेशर क्रिएट करता है कि भाई इस बार का पेपर टफ होना चाहिए। नंबर 2 पॉइंट है, ऐसा है कि मैडम अगर आप बोल रहे हो कि इजी टू मॉडरेट टू टफ पेपर आएगा तो सिलेबस कहाँ से होगा? सिलेबस एनटीए एनसीईआरटी से चेंज नहीं कर सकता, क्योंकि उसके ब्रोशर में लिखा हुआ है कि जो सिलेबस है वो आएगा तो एनसीईआरटी से ही। पर हमेशा याद रखना कि क्वेश्चन को घुमाना, ट्विस्ट करना, मोड़ना, तोड़ना, ये कहीं भी कोई भी बहुत ईजी बात नहीं है, ये कहीं से भी हो सकता है। सो प्यारे बच्चों, जो आपका क्वेश्चन पेपर रहेगा वो आपका भले ही मॉडरेट टू टफ रहे पर सिलेबस एनसीईआरटी से रहेगा। बस याद रखना कि इस बार क्वेश्चंस में होगी ट्विस्टिंग। समझ में आई बात? ट्विस्ट किए जाएंगे क्वेश्चन। ऐसा नहीं है एनसीईआरटी, मैं फिर बोल रही हूँ कि ऐसा नहीं है कि एनसीईआरटी से होगा, क्वेश्चन को जो है वो ट्विस्ट किया जाएगा। ये बात आपको अच्छे से याद रखनी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इज डिफिकल्टी लेवल। मैंने आपको बता दिया कि मॉडरेट टू टफ होगा। अब सुनो, ऐसा क्यों है कि मॉडरेट टू टफ होगा? तो पहले तो मैंने बता दिया कि 720 में से 720 नंबर बहुत सारे बच्चों को मिले, जो एनटीए के ऊपर एक बड़ा सवाल उठाते हैं। पहला, इस बार जो कट ऑफ है वो बहुत ज़्यादा शूट किया। ठीक है, दूसरा, नंबर ऑफ कैंडिडेट अगर लास्ट टाइम 21 लाख थे तो इस बार तो बहुत ही सारे थे,
24 से 27 लाख थे। उसके बाद पेपर का इजी जो लेवल है वो बहुत ज़्यादा इजी था 2024 में, इसलिए ठीक है। और 67 स्टूडेंट्स जो 720 आउट ऑफ 720 पाए, वो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क एनटीए के ऊपर उठाते हैं कि इस बार एनटीए जो है वो पेपर को थोड़ा सा जो है वो टफ बनाए, क्योंकि अगर इस बार भी एनटीए पेपर को ईजी बना देगा और इस प्रकार की डिस्क्रिपेंसी प्रोड्यूस होंगी तो भाई कहानी में और बड़ा ट्विस्ट आएगा और शायद एनटीए को दोबारा पेपर कंडक्ट कराने ना मिले बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। अब पॉइंट 3 है, तुमको पता है कि एनटीए के ऊपर इतना बड़ा सवाल क्यों हुआ, समझना मेरी बात। सबसे ज़्यादा एनटीए के ऊपर सवाल उठा क्यों? ये जो भाई सोशल मीडिया है ना, सोशल मीडिया ने लोगों की बैंड ही बजाने के लिए पैदा हुआ, ऐसा लगता है कभी कभी। तो सोशल मीडिया में बहुत सारे वायरल वीडियो चले, चाहे आयुषी का वायरल वीडियो हो, बहुत सारे लोगों के, ठीक है। अब हर वायरल वीडियो पे भले ही एनटीए ने जवाब दिया है, पर ये वायरल वीडियो जो है ये मन में क्या करते हैं बताओ जल्दी से? ये मन में आपकी असंतुष्टता पैदा करते हैं, ये मन में आपके क्वेश्चन मार्क पैदा कर देते हैं कि क्या ये सब सच है। ज़रूरी नहीं है कि हर वायरल वीडियो सच हो, पर एनटीए के खिलाफ इतने सारे वायरल वीडियोस बने जिनको देखकर स्टूडेंट्स के मन में क्वेश्चन मार्क एनटीए के खिलाफ पैदा हुआ। इन वायरल, ये मैंने कहा कि इंटरनेट जो होता है ना, इसकी ताकत बहुत तेज़ होती है बच्चों। आपने एनटीए के खिलाफ आवाज़ उठाई, वो सुप्रीम कोर्ट तक पहुँच गई, ठीक है। तो पहली आवाज़ जो है वो आपने यूट्यूब पे तो उठाई थी, ठीक है। तो ये जो आपका ये वर्ल्ड है, ये बहुत ही तगड़ा वर्ल्ड है, इसमें आप कुछ भी कर सकते हैं। इन वायरल वीडियोस ने एनटीए के ऊपर इतना बड़ा प्रेशर क्रिएट किया कि अब इस बार शायद वो इजी पेपर बनाने से थोड़ा सा डरे, ठीक है। अब आपने पटना पुलिस केस देखा जिसमें 13 लोगों को जो है अरेस्ट किया गया, है ना। ये पुलिस केस जो है एनटीए के ऊपर एक प्रेशर क्रिएट करता है, एनटीए और एनएमसी के ऊपर। एनएमसी कौन है? काउंसलिंग बॉडी है जो आपकी काउंसलिंग करती है। माधोपुर पेपर एक्सचेंज इंसिडेंट आपने देखा जिसमें इंग्लिश से हिंदी, हिंदी से इंग्लिश वालों को पेपर चेंज कर दिया गया और फिर बाद में बोला गया कि पेपर लीक हो गया। ये सारे इंसिडेंट क्या है? ये सारे इंसिडेंट एनटीए को अच्छा खासा प्रेशर अप्लाई करते कि इस बार का पेपर तुम ईजी मत बनाना, क्योंकि अगर इस बार कुछ ऐसा हो गया, है ना, मान लो कि ये सब, जैसे मान लो मैडम ये तो वायरल वीडियोस है, ये तो माधोपुर वाला केस है, तो इसमें इजी और टफ का क्या है? पर ये याद रखना कि अगर उन्होंने पेपर को इजी बना दिया तो इस बार शायद ये सारे क्वेश्चन उनके ऊपर दागे जाएंगे कि लास्ट ईयर भी आपने ऐसा किया था, इजी पेपर की वजह से इतने लफड़े हुए, इसलिए वो शायद इस बार रिस्क ना लें, ठीक है। एनटीए का जो ग्रेस डिसीजन था, ठीक है, ग्रेस डिसीजन उन्होंने माना कि भाई 1563 बच्चों को ग्रेस मिला है। ग्रेस जो है वो इस क्लैट के एग्जामिनेशन 2018 पॉलिसी डिसीजन के हिसाब से मिला है। बाद में उन्होंने उसी ग्रेस पॉलिसी से विड्रॉल करके बोल दिया कि नहीं, ग्रेस हटा रहे हैं, आप तो फिर से री एग्जामिनेशन दो। ये बार बार स्टेटमेंट का बदलना, ये बार बार स्टेटमेंट का बदलना स्टूडेंट्स के मन को बहुत परेशान कर रहा है और शायद स्टूडेंट्स जो हैं और ज़्यादा हल्ला अब मचाने वाले हैं और ज़्यादा पिटिशंस दायर करेंगे कि वो बच्चों, उन बच्चों का क्या हुआ जिन्हें जो रिपोर्ट तक नहीं पहुंच पाए, वो कैसे री एग्जामिनेशन दें, जिसकी वजह से एनटीए और ज़्यादा जो है ये कमेटी और परेशान होगी और पेपर को टफ बनाने की ओर चलेगी, ठीक है। समझ में आ गई बात? तो ये जो बार बार का डिसीजन उन्होंने बदला है ना, ये उन पर ही भारी पड़ने वाला है। चलिए नेक्स्ट इज, अब देखो हर समय ध्यान से सुनना, उन्होंने अपने ध्यान से सुनो, ये वाला मैंने पहले आपको बता दिया, ग्रेस पॉइंट, वो बार बार अपने स्टेटमेंट को बदलते रहते हैं, विड्रॉल फ्रॉम द ग्रेस डिसीजन, ठीक है। और एक गुड क्वेश्चन मार्क क्रिएट करता है टू नलीफाई ऑल द एलिगेशन। वो क्या करते हैं, एक मॉडरेट, देखो अब क्या करेंगे, हर एलिगेशन, इतने सारे जो एलिगेशन लगाए गए कि नंबर 1 पेपर ईजी था, नंबर 1 इतने सारे स्टूडेंट को वो दे दिया आपने, नंबर 3 पेपर लीक हो गया, नंबर 4 आपने जो है तो माधोपुर का लीक्स इंसिडेंट, बिहार पुलिस से 13 लोगों का अरेस्ट होना। इवन मैं आपको एक और चीज़ बताती हूँ कि ये जो पेपर लीक का केस है ना, ये एग्जामिनेशन जब 5 मई को एग्जामिनेशन हुआ उसके उसी दिन जो है सामने आया था कि पेपर तो लीक हो चुका है। उसमें कुछ लोगों को अरेस्ट भी किया गया था, उसका नोटिफिकेशन मैं आपको कब किसी वीडियो में दूंगी। उसमें एमबीबीएस के स्टूडेंट तक इन्वॉल्व थे, ठीक है। तो ये सब क्या है, ये एविडेंस हमको ये बताते हैं कि एनटीए में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो लोचा हुआ है, जिसकी वजह से एनटीए को इस बार मॉडरेट पेपर बनाना चाहिए अगर वो नलीफाई करना चाहता है इन सारे एलिगेशंस को। पॉइंट 4, ठीक है, पेपर लीक इंसिडेंट फ्रॉम द वेरियस टेलीग्राम ग्रुप। बहुत सारे टेलीग्राम ग्रुप में पेपर लीक होने की बात कही गई, पेपर लीक कहा गया कि इतने में लीक हुआ, इतने में लीक हुआ, ठीक है। बहुत सारे प्रूफ्स जो है मैंने आपको बताया कि पटना पुलिस केस, ठीक है, पटना में 13 लोगों को अरेस्ट किया गया, ठीक है, पटना पुलिस केस, इसमें 13 लोगों को अरेस्ट किया गया। इन 13 लोगों में आपको पता है कौन थे, एनटीए में जाने वाले, उस कमेटी में जाने वाले ड्राइवर्स, टीचर्स, पेपर सेट करने वाले, उन्हीं के आसपास के लोग थे। तो अगर ये आसपास के लोग इन्वॉल्व हैं इस चीज़ में तो कहीं ना कहीं तो पेपर लीक हुआ है। अब अगर पेपर लीक हुआ है तो आपको सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि कहीं ना कहीं सैनिटी तो कॉम्प्रोमाइज़ हुई है, पूजनीयता तो एग्जाम की कॉम्प्रोमाइज़ हुई है। और अगर पूजनीयता कॉम्प्रोमाइज़ हुई है तो अगर अगले बार आपने इजी बना दिया
तो अगर मान लीजिए कुछ नहीं हुआ और फिर से इतने ही बच्चे 720 ले आए तो डेफिनेटली लोग अगली बार भी ये मानेंगे कि फिर इस बार कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है। ठीक है, अब कैंडिडेट ऑब्वियसली इस बार इंक्रीज होंगे डिक्रीज, या तो कैंडिडेट उतने ही रहेंगे या तो कैंडिडेट इंक्रीज होंगे। उतने क्यों रहेंगे? क्योंकि बहुत सारे लोग विड्रॉल करेंगे नीट से कि हमें तैयारी नहीं करना है, और अगर विड्रॉल नहीं किए तो इंक्रीज ही होंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इज आंसर की। आंसर की का भी एक बहुत बड़ा लोचा हुआ जिसमें फिजिक्स के आंसर को, जो वो एक आंसर है जिस पर बहुत बड़ा विवाद हुआ, उसे बार बार बदला गया। पहले बोला गया आंसर ये है, फिर बोला गया आंसर ये है, फिर थर्ड नंबर पे जो है बोला गया आंसर ये। अब 3 बार अगर आप अपने आंसर को चेंज करोगे तो बच्चों के मन में कितना कन्फ्यूजन होगा। तो इस बार जो पेपर होगा वो किसी भी लेवल का होगा, ये याद रखना, पर इस प्रकार की गड़बड़ियां शायद इस बार के पेपर में ना हो। ठीक है, क्योंकि पेपर लीक हुआ है कहीं ना कहीं, तो इस बार सुरक्षा और बढ़ाई जाएगी। तो इस बार कमिटी में लोगों के नंबर बढ़ाए जाएंगे जो सुरक्षा में इन्वॉल्व होते हैं। एग्जामिनेशन सेंटर पे और लोग कड़क हो जाएंगे और ज़्यादा आपके साथ टफ बिहेवियर करेंगे ताकि आप एग्जाम अच्छे से दें, है ना। OMR शीट्स जिस पर टॉर्न होने के, खराब होने के, स्क्रैच होने के इतने वायरल वीडियोज़ बने हैं, OMR शीट को और सीरियसली लिया जाएगा। तो पेपर टफ मॉडरेट होने के साथ साथ सुरक्षा व्यवस्थाओं पर भी इस बार बहुत ध्यान दिया जाएगा, क्योंकि एनटीए ने चाहे किया ना किया हो, एलिगेशंस उनके ऊपर बहुत सारे लगे हैं। ठीक है, चलिए अब मैं आपको बताती हूँ, प्रूफ बताती हूँ एक और, कि भाई ये आप प्रूफ जानते भी होंगे मे भी, कि टोटल 67 कैंडिडेट थे, 6 जो हैं, या ध्यान सुनिएगा, ठीक है, 67 कैंडिडेट में, है ना, हरियाणा में 6 से 9 ऐसे थे जो कि सेम सेंटर के थे। ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन उठाता है कि भाई आपने पेपर इजी ना बनाया हो, पर ये सब इतने सारे लोगों का टॉपर होना सेम सेंटर से बच्चों पे बहुत, मैंने क्या कहा था, क्वेश्चन मार्क प्रोड्यूस करता है। बच्चे जाते हैं सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट एनटीए को लताड़ता है। तो भाई सीधी बात है, ये पूरी चेन बनी हुई है जैसे फूड चेन होती है। तो भाई सीधी है कि ये चीज़ जो है एनटीए से अनएक्सपेक्टेड थी बच्चों के द्वारा, जो कि हुई है हरियाणा के झज्जर के सेंटर पे। ठीक है, कि ऐसा कैसे हो सकता है कि, तो कहीं ना कहीं आपके एग्जामिनेशन प्रोसेस में, कंडक्ट कराने के प्रोसेस में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हुआ है। तो इसलिए भले ही प्रोसेस कैसा हो, पर अल्टीमेटली लिंक जो है पेपर के लेवल से ही होगा। पॉइंट 8, ठीक है, पॉइंट 8 ध्यान से, मैंने आपको क्या बोला कि मल्टीपल स्टेटमेंट ऑन ट्विटर फॉर क्लैरिफिकेशन। मल्टीपल स्टेटमेंट मतलब आप देखोगे अगर ट्विटर को, है ना, एनटीए का अगर आप ट्विटर को खोल के देखोगे उनकी आईडी, तो आपको ये समझ में आएगा कि हर एक छोटे छोटे से केस के लिए भी एनटीए अपने कमेंट्स दे रहा है कि वायरल वीडियो में हमने नहीं किया, ये वायरल वीडियो में हमने नहीं किया। अगर तुम इतनी ही एग्जामिनेशन कराने वाली क्रिएटिंग बॉडी हो तो तुम्हें इन वीडियो से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए था। पर अगर आप देखोगे ट्विटर, तो हर एक वायरल वीडियो पर उनका खुद का कमेंट है बच्चों, जो ये बताता है कि कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला था। ये स्टेटमेंट होना, मैंने फिर बोला, बच्चों में और आक्रोश पैदा करता है। अगर आक्रोश पैदा करता है और फिर आपने इजी पेपर बना दिया, तो फिर काम और गड़बड़ हो सकता है। क्या गड़बड़ हो सकता है? बच्चे जो हैं वो अगर मान लीजिए XYZ नेक्स्ट ईयर खुदा न खास्ता ऐसा फिर कुछ हो गया, तो बच्चे सबसे पहले ये बोलेंगे कि पेपर इजी बनाया था इसीलिए ऐसा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट इज फिशिंग रिजल्ट्स। फिशिंग रिजल्ट ऑलवेज लीड्स टू द either make the tough examination paper, either increase your security process। ठीक है, सीधी बात ये है। कैसे? अगर आप देखो, लोग कहते हैं कि 6 से 9 जो झज्जर सेंटर में धांधली हुई है, पर मैं आज आपको कुछ प्रूफ्स भी दिखाती हूँ। धांधली सिर्फ वहाँ नहीं हुई है, और भी जगह हुई है। जैसे कि तमिलनाडु में अगर आप ये रोल नंबर देखो, तो ये एक ही सेंटर का रोल नंबर है और शायद एक ही आसपास का रोल नंबर है जिनको AIR 1 मिली। ऐसे ही यूपी में ये दोनों रोल नंबर देखो, ये आसपास के रोल नंबर है जिनको AIR 1 मिली। ठीक है, फिर अगर आप देखो ये दोनों रोल नंबर, ये कर्नाटका के दोनों आसपास के ही रोल नंबर है जिनको AIR 1 मिली। ये गुजरात के आसपास के रोल नंबर है, एक ही सेंटर के, शायद आसपास के आजू बाजू के रूम के हो, जिनको AIR 1 मिली। और भाई हरियाणा में तो करीब 8 से 9 स्टूडेंट्स थे जो कि सीक्वेंस में थे और शायद एक ही रूम में भी बैठे हो, जिनको एक ही रैंक मिली। तो आपको क्या लगता है ये सिर्फ हरियाणा के उन बच्चों के साथ हुआ? नहीं, इनको भी देखो ना आप, AIR 1 वालों को, ये भी पास के ही 1 रैंक वाले। इसका मतलब ये कि रिजल्ट में भी कुछ फिशीनेस तो हुई है। ये सब क्या बताता है कि भाई आप पेपर अगली बार इजी मत बना देना, क्योंकि बाकी चीज़ों पे तो बच्चे बाद में जाएंगे, पहले इसी पे आएंगे। ठीक है, रैंक वर्सेस मार्क्स का कंपैरिजन देखो। रिजल्ट जो आया उसमें 605 वाले को अगर 2023 में, ठीक है, 26485 थी, तो इस बार 76,000 है। 615 को 21102 रैंक थी, तो 24 में 65,000 रैंक थी। 630 को 14,000 के आसपास रैंक थी, तो यहाँ पर 630 को तो यहाँ पर 48,600 है। 665 को 3892 रैंक थी, तो आपने 17,800 इस बार दी है। 715 को 19 रैंक थी, तो इस बार आपने 225 रैंक दी है।
ठीक है। तो ये क्या है, ये सारा जो प्रोसेस हुआ इसका इफेक्ट रैंक वर्सेस मार्क्स पे है। इन सारी प्रोसेस का जो इफेक्ट है वो रैंक वर्सेस मार्क्स पे है। रैंक वर्सेस मार्क्स बच्चों को ये बताता है कि या तो तैयारी छोड़ दो, क्योंकि तैयारी करोगे तो 720 नंबर तैयारी करनी पड़ेगी, या तो तैयारी कर रहे हो तो इन सब चीज़ों से लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। एक छोटा बच्चा जो नीट की तैयारी कर रहा है वो क्या करे, उसको क्या सोचे कि भाई नीट का तैयारी कर रहा हूँ सीधे सुप्रीम कोर्ट जाऊँगा। ये सारे क्वेश्चन बच्चों के मन में क्या प्रोड्यूस करते हैं, ये बच्चों के मन में बहुत सारे और उनके पेरेंट्स के मन में बहुत सारे क्वेश्चन प्रोड्यूस करते हैं। और एनटीए की सिलेक्टिंग बॉडी, पेपर सेटिंग बॉडी ये जानती है कि ये सारे क्वेश्चंस बच्चों और पेरेंट के मन में होंगे तो पेपर तो होगा। जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो हर चीज़ का एक वेग आंसर दिया और करेक्ट आंसर आज तक हम नहीं पा पाए हैं। बहुत सारी पिटिशंस और आरटीआई कंटिन्यूसली दायर हो रही हैं जो एनटीए पर प्रेशर क्रिएट करेंगे, एनटीए को नर्वस करेंगे, प्रेशर क्रिएट करेंगे, ठीक है। और उसके बाद ये क्वेश्चन नेक्स्ट ईयर में राइज ना हो, इसलिए एनटीए पेपर टफ बनाएगा। अब अगर उन्होंने पेपर टफ बना दिया, ठीक है, पहले मैं इस बारे में बात करूंगी। अगर मान लीजिए पेपर टफ बना दिया है ना, अगर मान लीजिए 2024 का पेपर टफ बन गया, 2025 का पेपर टफ बन गया, सॉरी, अगर 25 का पेपर टफ बन गया, अगर 24 बिल्ला को सुधार लेना, ठीक है, अगर 25 का पेपर टफ बन गया तो इससे क्या होगा मैं आपको बताती हूँ। इससे मन में फिर बच्चे इंकलाब जिंदाबाद करेंगे। आपको क्या लगता है बच्चे नहीं करेंगे? क्यों? क्योंकि अभी आपको कंपैरिजन में दिखाऊंगी कि कितने साल का पेपर टफ बना। अगर आपने इसका पेपर 2025 का पेपर मॉडरेट भी बना दिया तो कहानी में ट्विस्ट ये है कि भाई मॉडरेट लेवल का पेपर आपने क्यों बनाया, कि कितने साल इजी बनाया। पर इससे आक्रोश फिर इंकलाब जिंदाबाद होगा बच्चों, होगा, डेफिनेटली होगा, पर इतना नहीं होगा। तो एनटीए नोज कि अगर इस बार मैंने पेपर इजी बना दिया तो हो सकता है ये क्वेश्चन हो, इस क्वेश्चन से बचने के लिए वो मॉडरेट बनाएगा। इतने तो नहीं होंगे एटलीस्ट जितने इस बार उनके ऊपर एलिगेशंस लगे, मे भी कुछ सही कुछ गलत। डिफिकल्टी लेवल में अगर आप देखें 2008 में 18 में इजी टू मॉडरेट था जिसमें फिजिक्स टफेस्ट था, 2019 में मॉडरेट था, 2020 में मॉडरेट था, 2021 में इजी टू मॉडरेट था, 2022 में भी मॉडरेट था, 2023 में इजी टू मॉडरेट था। हर जगह पेपर जो है मॉडरेट से इजी ही बनाया जा रहा है। तो इस बार पेपर मॉडरेट टू टफ होगा, नॉट इजी टू मॉडरेट। ये बात आपको याद रखनी है। सो सिंपल अगर मैं कंक्लूजन करूं इस वीडियो का, सो एनटीए हैविंग सो मच प्रेशर, बहुत प्रेशर है। इस प्रेशर से बचने के लिए नेक्स्ट ईयर का पेपर आपका मॉडरेट टू टफ होगा। आई होप यू लर्न एंड एंजॉय द वीडियो। थैंक यू सो मच बच्चों, टेक केयर, अपनी तैयारी बनाए रखिएगा।